तो चलिए आज चलते हैं एक ऐसे शहर के सफर पर जिसे झीलों का शहर कहते हैं, उदयपुर। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हर मोड़ पर इतिहास सांस लेता है और झीलों के पानी में ना शाही महलों की परछाइयां नाचती हैं। तो बस तैयार हो जाइए, हम इस शहर की आत्मा को और करीब से जानने वाले हैं। अच्छा, सबने सुना होगा कि उदयपुर को वेनिस ऑफ द ईस्ट यानी पूर्व का वेनिस भी कहते हैं। पर क्यों? पता है, इसका जवाब किसी किताब में नहीं मिलता। ये जवाब तो वहाँ की झीलें देती हैं। वो पानी पर तैरते हुए महल देते हैं और वहाँ की हवा में जो एक अलग सी रोमानियत है वो देती है। सच कहूँ, ये शहर ऐसा है ना जो पहली ही नज़र में बस दिल में उतर जाता है। अब देखिए, यहाँ इतना कुछ है देखने को, इतना कुछ है महसूस करने को कि अक्सर ये सवाल मन में आता है कि भाई शुरुआत करें तो करें कहाँ से। तो बस इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। चलिए अगले कुछ मिनटों में उदयपुर घूमने का एक ऐसा प्लान बनाते हैं जो इस सफर को आसान भी बना देगा और यादगार भी। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल, उदयपुर पहुँचें कैसे? और अच्छी बात यह है कि ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। उदयपुर देश के लगभग हर बड़े शहर से बहुत अच्छी तरह कनेक्टेड है। ये देखिए, यहाँ पहुँचने के लिए हर किसी के लिए कोई ना कोई ऑप्शन है। अगर टाइम बचाना है तो फ्लाइट बेस्ट है, करीब 1.5 घंटे में दिल्ली से पहुँच जाएंगे। अगर एक आरामदायक सीनिक सफ़र चाहिए तो ट्रेन से बढ़िया कुछ नहीं। और हाँ, अगर बजट का ध्यान रखना है तो बसें भी एक बहुत अच्छा और सस्ता विकल्प है। मतलब चॉइस पूरी है। चलिए, अब जब उदयपुर पहुंच गए हैं तो सबसे पहले बात करते हैं उन जगहों की जो इस शहर की जान है, इसकी पहचान है, मतलब इसकी शाही विरासत। और इस शाही कहानी की शुरुआत होती है सिटी पैलेस से। ये सिर्फ एक महल नहीं है। सोचिए, 1559 में महाराणा उदय सिंह ने इसे बनवाया था। ये मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास का एक जीता जागता सबूत है। आज भी ये उदयपुर की शान बनकर खड़ा है। अब आते हैं उस जगह पर जो किसी खूबसूरत सपने जैसी लगती है, जिसे हमने फिल्मों में देखा है, तस्वीरों में देखा है और हर बार बस देखते ही रह गए हैं। जी हाँ, लेक पैलेस। वैसे इसका असली नाम है जग निवास। कमाल की बात यह है कि इसे 1743 में महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने एक समर पैलेस की तरह बनवाया था और आज ये दुनिया की सबसे आलीशान होटल्स में से एक है। हाँ, पर यहाँ एक बात जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर हम एक टूरिस्ट की तरह उदयपुर जा रहे हैं तो इस महल को हम पिछोला झील में बोटिंग करते हुए बाहर से देख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जाने का, इसकी खूबसूरती को करीब से महसूस करने का मौका सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो इस होटल के गेस्ट होते हैं। तो मन में सवाल तो आ रहा होगा कि इस शाही अनुभव की कीमत क्या होगी। तो सुनिए, यहाँ एक रात रुकने का खर्च 1 लाख रुपए से भी ज्यादा से शुरू होता है। जी हाँ, मतलब वाकई किसी राजा महाराजा वाली फीलिंग। अच्छा, तो सिटी पैलेस और लेक पैलेस तो हो गए, ये तो वो जगह हैं जिन्हें सब जानते हैं। पर उदयपुर में ना कुछ छिपे हुए नगीने भी हैं। चलिए अब उन जगहों की बात करते हैं जो शायद उतनी फेमस ना हो, पर यकीन मानिए खूबसूरती में किसी से भी कम नहीं है। इन्हीं नगीनों में से एक है बाहुबली हिल्स। नाम सुन के घबराना नहीं है, यहाँ पहुंचना बहुत ही आसान है। शहर से बस कोई 12 किलोमीटर की ड्राइव है, फिर 20 मिनट की एक छोटी सी हल्की फुल्की चढ़ाई और बस आप एक शानदार जगह पर होंगे। और पता है इस छोटी सी चढ़ाई का इनाम क्या है? सिर्फ 10 रुपए की एंट्री फीस में बड़ी झील और अरावली की पहाड़ियों का 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू। मतलब चारों तरफ बस खूबसूरती ही खूबसूरती। खासकर सनराइज और सनसेट के टाइम तो यहाँ का नज़ारा भूला नहीं जाएगा। अब एक और खास जगह है करणी माता मंदिर। लेकिन एक मिनट रुकिए, इससे पहले कि दिमाग में चूहों वाला मंदिर आए, एक बात साफ कर दूं। ये बीकानेर वाला प्रसिद्ध रैट टेम्पल नहीं है। उदयपुर का करणी माता मंदिर एकदम अलग है। ये अपनी शांति और जबरदस्त व्यूज के लिए जाना जाता है। ये मंदिर मचला मगरा हिल्स के ऊपर है और यहाँ पहुँचने का तरीका भी बड़ा मज़ेदार है, रोपवे से। ये शहर का इकलौता रोपवे है और जब ऊपर पहुँचते हैं ना तो वहाँ से लेक पिछोला और पूरे शहर का जो व्यू मिलता है वो कमाल का है। मंदिर में एंट्री फ्री है, बस रोपवे का छोटा सा चार्ज लगता है। तो घूमने की जगहें तो पता चल गईं। अब जरा ये भी देख लेते हैं कि इस ट्रिप को प्लान करने के लिए किन जरूरी बातों का ध्यान रखना है। देखिए, उदयपुर का सफर वहाँ के खाने के बिना तो अधूरा ही है। दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी ये तो जरूर ट्राई करनी है। एक टिप है,
अगर बढ़िया और बजट में राजस्थानी थाली खानी है तो नटराज डाइनिंग हॉल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अगर एक रोमांटिक लेक साइड डिनर का मन है तो अमराई या रेनबो रेस्टोरेंट जैसी जगह बेस्ट हैं। अब बात आती है रुकने की, तो उदयपुर में भी हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। अगर बजट टाइट है तो 1000-2000 में अच्छे गेस्ट हाउस मिल जाते हैं। मिड रेंज में 3 से 5000 में अच्छी हवेलियां हैं। और अगर लग्जरी का अनुभव करना है तो लीला पैलेस जैसे होटल्स तो हैं ही। तो कुल मिलाकर खर्चा कितना आएगा? अगर हम उदयपुर पहुंचने का खर्च हटा दें तो वहां 3 दिन रुकने, खाने पीने और घूमने का खर्च एक मोटा मोटा अंदाजा है कि 5 से 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति आ सकता है। मतलब ये शहर हर बजट में फिट हो जाता है। और जाते जाते कुछ आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी टिप्स। यहाँ घूमने का बेस्ट टाइम है सर्दियाँ, मतलब अक्टूबर से मार्च। अपने साथ हल्के कपड़े, आरामदायक जूते और सनस्क्रीन रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक और ज़रूरी बात, अगर पीक सीजन में जा रहे हैं तो बुकिंग्स पहले से ही करा लें ताकि कोई परेशानी ना हो। तो बस अब सारी जानकारी तो हो गई। क्या ख्याल है, झीलों के इस खूबसूरत शहर की यात्रा की जाए?